बिल्कुल नाज़रीन किराम, ये लाइव नशरियात इस वक्त आप देख रहे हैं बराह रास्त गुलिस्तान लाइव फीड के माध्यम से। यहाँ पे थोड़ा नेट इश्यू भी है, इसके कारण आपसे रब्ता मुनक़ता हुआ। फिलहाल कुछ पेरेंट्स हैं, इसके साथ बच्चे भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सईद रसूल है। मैं इस गांव का एक रेजिडेंट भी हूँ और रेजिडेंट होने के साथ साथ पेरेंट भी हूँ। मेरे बच्चे भी इस स्कूल में ज़ेर तालीम है। आज हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं, इसका एक ही मकसद है। हमारे इस स्कूल में इस वक्त खाली 3 टीचर्स हैं, क्योंकि ये एक मिडिल स्कूल है। आपको पता है नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ कितने टीचर्स होने चाहिए, मतलब जो दूसरे स्कूल्स हैं वहाँ कितने टीचर इस वक्त काम कर रहे हैं और इस स्कूल में कितने टीचर हैं, ये बच्चों ने भी आपसे कहा है और पेरेंट्स ने भी आपसे कहा है। हमने पहले कोशिश की कि हम ZDO साहब के पास गए और उनसे हमने मुतालबा किया, सर हमारे पास स्कूल में टीचर्स की कमी है। वो कह रहे हैं कि हमने पैनल बनाया, उनका प्रपोजल बनाया, कुछ दिनों के आने वाले हैं। आई विल कम ऑन द पॉइंट सर, प्लीज लिसन टू मी सर। और उसके बाद ZDO साहब ने हमें बोला हम काम कर रहे हैं, लेकिन 1.5 महीना हो गया है, जबकि स्कूल और जोनल एजुकेशन ऑफिस की डिस्टेंस ओनली 6 to 7 किलोमीटर्स है और 1.5 महीने में ये काम ZDO साहब ने नहीं किया है। और वर्बली जो हमने सुना है और जो ZDO साहब की नोटिस में भी आया और उन्होंने हम तक वो बात पहुंचाई भी है, कम से कम 4 टीचर्स को उन्होंने इस बारे में बताया भी है, बाज़ाब्ता वर्बली ऑर्डर्स भी किए हैं, लेकिन they were denied to come this school as a teacher. I don't know what is their problem, मगर जहाँ तक हमने सुना है, जहाँ तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये एक शिया कम्युनिटी है, यहाँ पूरे इस गांव में शिया लोग रहते हैं और साथ साथ जो इस इलाके में आगे ST कम्युनिटी के बच्चे भी इस स्कूल में ज़ेर तालीम है। और अगर हम पिछले कम से कम 8-9 साल से देखेंगे इस स्कूल का कंपैरिजन बाकी स्कूलों से करेंगे, ये सबसे आगे स्कूल है। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखोगे, आप रिजल्ट चेक करोगे, ये जो टीचर्स यहाँ पे है इन्होंने बहुत मतलब जी जान लगा के मेहनत की। मेरा यही मैसेज है। मैं किसी को मतलब यहाँ पे मतलब मोरिद इल्ज़ाम, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मैसेज कुछ नहीं, मेरी डिमांड है, अगर गवर्नमेंट हमें हमेशा ये बात बता रहा है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालो, गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हम बहुत सारी सहूलियातें उनको फराहम करते हैं, चाहे MDM, फ्री ये किताबें, फ्री यूनिफॉर्म और बाकी जो चीज़ें उनको मुहैया करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, दावे तो बहुत होते हैं, वो एक मतलब वो मकौला है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और बच्ची हमारे साथ। जी बेटा, आपका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ती हो? जी, मेरा नाम सीरत खुर्शीद है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। जी, क्या वजह है कि आप सभी बच्चे आज यहाँ पे बाहर निकले और एहतजाज किया है? वजह यही है कि हमारे यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है। अगर आप देख सकते हैं कि स्टाफ की यहाँ पे बहुत ज्यादा किल्लत है और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा है। जी, अगर यहाँ पे 11 टीचर्स नहीं तो कम से कम 8 टीचर्स होने ही चाहिए, इसीलिए हम अभी मजबूर हुए हैं कि हम यहाँ पे एहतजाज करें। तो क्या डिमांड है आप लोगों की, आप बच्चों की, खासकर है असातिज़ से या आपके जो डायरेक्टर साहब है? देखिए, हमें गवर्नमेंट हमेशा यही कहती है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करें। अगर इनके पास ये ताकत नहीं थी कि आप हमें टीचर्स दे, तो उन्होंने पहले ही क्यों कहा कि आप अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। किसी पेरेंट को नहीं होता है ताकत कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाए, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे भी जब टीचर्स की किल्लत होगी तो हम मजबूर हो जाएंगे फिर कि हम प्राइवेट स्कूल में जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गिला भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। गिला बच्चों का ये है सरकार से, गिला बच्चों का एडमिनिस्ट्रेशन से, गिला बच्चों का महकमे हाजा के तई कि अगर आप लोगों में ये सकत नहीं थी तो फिर हमें गवर्नमेंट स्कूलों में ही क्यों दाखिला हमें अपने पेरेंट करवाया। इसलिए हमारी भी अपील है, खासकर मैं फिर से बता दूं, खासकर जो हमारे इस वक्त वजीर तालीम मोहतरमा सिक्किनो इत्तू साहिबा, इसके साथ साथ वर्दी डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर जीन इत्तू साहब, उनसे मुदबाना अपील है, जिस तरह उन्होंने विद इन अ शॉर्ट टाइम
ना वतनाड़ इलाके यानी कि कुकरनाग एक इलाका, वहाँ के नारपुर इलाके का मामला हल किया। इसी तरह ये बच्चे भी, ये पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इनकी पढ़ाई पे बुरा असर न पड़े और आने वाले दिनों में जल्द अज जल्द इस पे एक ठोस रद्द अमल सामने आना चाहिए, ताकि जो ये बच्चे इस वक्त सरापा एहतजाज है कहीं न कहीं इनको राहत मिल सके। मैं बता दूं फिलहाल अगर हम इन बच्चों की बात करें, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये इस वक्त क्लासरूम के बाहर आए हैं और यही इनकी डिमांड है, यही इनकी अपील है कि हमारे जो पेरेंट्स है वो काफी गरीब है, उनमें वो सकत नहीं है, वो हमारे पास वो एवेन्यूज नहीं है, वो सोर्स नहीं है कि हम फिर से एक बार यहाँ पे ये इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वी वांट जस्टिस के ये उस्ताद के बारे में इस वक्त सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और मैं भी इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि टीचर इज द बिल्डर ऑफ नेशन, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतरबुल कान वलो कान बिस्सीर, तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो गुरेज न करे। मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप इत्मीनान रखिए, शांत रखिए और शांत बैठिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आज ही दिन के अंदर अंदर आपका जो ये मामला है, ये मसला है, ये हल करने में जो इस वक्त सरकार बैठी हुई है, महकमा बैठा हुआ है और खासकर जो आपके नजदीक यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग या जडियो ऑफिसर शांगस, वो इस मामले की तह तक पहुंच पाएंगे और इनका जो ये मामला है ये हल करने में अपना रोल अदा करेंगे। हमारी उम्मीद है कि जहां पे भी हमारे व्यूअर्स है, वेलविशर्स है, अगर आपको लगे कि मैंने 12 का दिन हो या रात हो, गुलिस्तान न्यूज आपके साथ होती है। जहां पे भी आपको लगे हमारी सहायता की, हम आपके लिए हर वक्त पेश है। बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ। दीजिए अपने मेजबान पीर मुजफ्फर और साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाजत। इस वादे के साथ अल्लाह ने चाहा आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी एक और शुमारे में। तब तक आप खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।